नमस्कार दोस्तों। आज एक फिर नया वीडियो है। हालांकि बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि मालूम है आप सब लोगों को कि कोरोना चल रहा है और जिसने भी लापरवाही बरती है तो फिर उसको दूसरी बार मौका नहीं मिला है उस गलती को सुधारने का। तो मैं भी उससे गुज़र चुका हूँ। हालांकि मैंने कोविड पॉजिटिव का टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में मुझे हुए थे लूज मोशंस, तो उससे अगले दिन मुझे होने लगी काफ़ी कमज़ोरी सी। तो उस समय तक मेरे दिमाग में ये था नहीं कि शायद मैं कोविड हो सकता हूँ। तो मैंने स्पेशली जो थी एंटीबायोटिक नहीं ली थी। मैंने एक रिडॉल जो थी, जो कि लोप्रामाइड होती है लूज मोशंस को रोकने के लिए, वो जनरली वो ले ली थी, लेकिन उसका बेनिफिट उतना मिला नहीं। अब मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं एंटीबायोटिक्स जो यूज़ हो सकती हैं लूज मोशंस में वो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है। उससे रिएक्शन से पर्पल पैचेस आ जाते हैं स्किन पे और काफ़ी एलर्जिक कंडीशंस हो जाती है, तो वो मैं लेता नहीं हूँ। तो मैंने कि चलो ठीक है, फिर खाना पीना जो भी है आप केले वगैरह और वो मैंने लेना शुरू किया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे बुखार आया। तो हल्का सा, इतना तेज़ बुखार नहीं था, हल्का सा था। तो फिर मैंने आपका पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन लिया। पूरे ट्रीटमेंट में यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि मेरा बुखार 99.5 से ऊपर गया नहीं, लेकिन मेरी ये गलती यही थी कि मेरा पैरासीटामोल के साथ एसिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन लिया, कि जो गलत था। केवल पैरासीटामोल लेनी चाहिए थी। चलो ठीक है, टेम्परेचर ऊपर गया नहीं, लेकिन वीकनेस बहुत होने लगी थी। इसके बाद मुझे जुकाम भी हो गया था, हल्की हल्की खांसी भी शुरू हो गई थी। तो 6-7 दिन तक तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि कोविड भी हो सकता। लेकिन जब किसी ने मुझसे पूछा कि यार तेरी तबीयत इतनी दिक्कत हो रही है तुझे, तो कुछ और सिम्टम्स भी है। मैंने कि क्या है, कैसे और सिम्टम्स? तो उसने बोला कि स्मेल जा रही है या फिर टेस्ट कैसा लग रहा है। कि टेस्ट का तो पता नहीं यार, पानी भी पीने की इच्छा नहीं कर रही है। तो अब मेरा दिमाग थोड़ा उस तरफ घूमा, जो मैं कोविड की तरफ नहीं घूम रहा था। फिर मैंने उस तरीके से सोचना शुरू किया। उस टाइम पीरियड में मुझे काफ़ी अच्छा खासा जुकाम हो गया था और मेरे चेस्ट में भी दिक्कत शुरू हो रही थी। यानी कि मुझे और ठंड भी लग रही थी सुबह के वक्त, और शाम के पंखा चलाने से भी डर रहा था मैं। तो जब ये कंडीशंस होने लगी तो मेरे को दिमाग में क्लिक किया कि हो सकता है। तो फिर मैंने अपने रूम में अपने आप को आइसोलेट किया और उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू किया। कि डॉक्टर्स ऐसे भी देख नहीं रहे हैं, वो केवल ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और वैसे भी नहीं देख रहे हैं। फिर मैंने कि चलो फिर मैं अपना ही कुछ देखता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पैरासीटामोल लेना शुरू करी और स्टीम लेनी शुरू करी 2 या 3 बार। इसके अलावा ऑर्गेनिक इंडिया का आयुष स्क्वाथ करके एक डिप आती है, वो मैं पहले से पड़ा हुआ था, उसको कम यूज़ किया था मैंने। उसको 2-3 बार लेना शुरू किया, गर्म पानी पीना शुरू किया। तो जब मैंने स्टीम लेना शुरू किया तो मेरी नाक थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई। अब जब स्टीम आप ले रहे हैं तो नाक खुलनी, थोड़ी सी म्यूकस जो है वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो और थोड़ा जुकाम बढ़ गया था। अब दिक्कत ये थी, फिर मैंने एंटी कोल्ड मेडिसिन्स लेनी शुरू करी, एंटी एलर्जिक भी लेनी शुरू करी उसके साथ में मैंने। और फिर मैंने, क्योंकि कफ़ ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने एक कफ़ सिरप भी लिया। अब ये सब चल रहा था, लेकिन अब दिक्कत ये थी, मेरे चेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि कफ़ जमा होने लग गया है और कफ़ की ज़्यादा दिक्कत थी। फिर मैंने एंटीबायोटिक यूज़ करी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि निमोनिया का ये अटैक है। ये कंडीशन मुझे 2013 में भी हुई थी, जब मेरे लंग में इन्फेक्शन हुआ था। तो मैंने वही मेडिसिन्स ली, लेकिन मैं आपको कभी ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा कि उस मेडिसिन्स को आप लें, ना मैं उस मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। हाँ, मैंने एंटीबायोटिक ली थी। उस एंटीबायोटिक को लेते ही 1-2 दिन के अंदर ही मुझे असर दिखने लग गया और चेस्ट में जो मेरा कंजेशन था या दर्द था या जकड़न टाइप की थी, वो दूर होने लगी। कफ जो म्यूकस था वो बाहर निकलने लगा और मेरी भूख भी खुल गई थी। टेम्परेचर गायब हो चुका था, ये 7-8 दिन के बाद की बात है।
टेम्परेचर नहीं था, और लेकिन कमज़ोरी अभी भी थी। मतलब आप लिटरली आप ये समझोगे कि वो हॉरेबल नाइट्स थी मेरे लिए। मेरे पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं रात भर करवट बदलता रहता था। एनी हाउ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे 2013 पे डेंगू हुआ था, तो मुझे उस वायरल इन्फेक्शन के एक्सपीरियंस थे, तो मुझे मालूम था मुझे उस वायरल इन्फेक्शन में करना, क्योंकि डेंगू में भी कोई दवाई नहीं है। तो डेंगू में जो मैंने किया था वही मैंने इसमें किया, बस इसमें स्टीम और गर्म पानी का वो मैंने किया था, बाकी उसमें डेंगू और इसमें खाने पीने में और दवाई में कोई नहीं था। अब मैंने डेंगू में क्या किया था, मैंने आरोग्य घनवटी और गुड्डीची या गिलोय, ये दोनों मेडिसिन मैंने दी थी, और इसके अलावा मैंने कीवी लिया था, कीवी खाना शुरू किया था। हाँ, एक चीज़ और, मैंने अपनी डाइट कभी कम नहीं की थी। जनरली मुझे बुखार आता है तो मैं बहुत हल्की डाइट लेता हूँ, रोटी वगैरह नहीं खाता हूँ, लेकिन डेंगू में भी, और आपका ये जब मुझे ये हुआ था, अब इसे कोविड कह सकते हैं, तो उसमें भी मैंने अपनी डाइट कम नहीं करी थी। मैंने फुल डाइट पे रखा था, रोज़ एक कीवी वगैरह खाता था, विटामिन सी और आई स्क्वाथ वगैरह, और अपनी गिलोई और आरोग्य घनवटी। आरोग्य घनवटी में क्या होता है कि नीम, तुलसी और गिलोई तीनों कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हल्दी मैं कभी कभार ले लेता था, लेकिन हल्दी मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और तो पता नहीं क्या लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन सबसे मेन ये चीज़ थी, आपको अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको डाइट आपको खानी पड़ेगी। आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। आप खाना पीना छोड़ देंगे तो एक तरीके से आप वायरस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आपके जो एंटीबॉडीज़ या वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको आप एनर्जी नहीं देंगे, फूड नहीं देंगे, तो कैसे लड़ेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको खाना पीना बंद नहीं करता। दूसरा, वायरल अगर इन्फेक्शन होता है या फीवर जैसे कंडीशन हो, आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा। तो मैं जनरली क्या करता था, क्योंकि गर्म पानी हम ज़्यादा पी नहीं सकते थे, तो मैं जनरली क्या करता था, मैं गर्म पानी जो था मैं अपनी जो ग्रीन टी थी उसके फॉर्म में लेता था, और वैसे नॉर्मल पानी लेता था, ठंडा नहीं लेता, नहीं नॉर्मल पानी था। वो मैंने पानी भी बहुत पिया, 5-6 लीटर पानी पिया। तो उससे क्या होता है कि एक तो टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। जितनी जल्दी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे जो कि वायरस जनरेट कर रहा है, या फिर वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू जो उनको ख़त्म करने में जो जनरेट हो रहे हैं, जितनी जल्दी वो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे उतनी बॉडी आपकी अच्छी तरीके से रिकवर होगी, और जो फीवर है वो, वाटर वैसे भी आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। तो पानी भी आपको पीना है, डाइट नहीं छोड़नी है। चाहे तो आप फूड डाइट बढ़ा लीजिए। हाँ, मैंने डाइट जो ली थी वो मैं दलिया और मूंग की दाल ली थी, क्योंकि प्रोटीन डाइट्स आपको चाहिए होती है बॉडी के वियर एंड टीयर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको करने के लिए, और नए टिश्यूज़ को बनाने के लिए, तो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैंने एलोपैथिक में एक सिरप होता है जिसमें लाइकोपीन और मल्टीविटामिन होता है, लाइकोपीन प्लस मल्टीविटामिन, जिसमें जिंक, सेलेनियम वगैरह भी होते हैं। ये भी बहुत अच्छे आप कह सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। तो वो लाइकोपीन एक सिरप मैंने लिया ना, उसके बाद फिर 6-7-8 दिन, मतलब 10 दिन के बाद मेरी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। लेकिन 6 से 10 दिन, 6 दिन तक तो मुझे खैर मैंने दिमाग ही नहीं लगाया था कि मेरे को ये हो सकता है कि जनरली, एक मैंने तो ऐसे समझा था कि लूज मोशंस हुए हैं, उस तरफ मेरा दिमाग गया ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि 6 से 10 दिन का जो टाइम पीरियड था, और वैसे भी बहुत क्रूशियल होता है कोविड के केस में 5 से 10-12 दिन को, उस टाइम पे मेरी आँख खुल गई थी, और मैंने फिर अपने आप को एक तरीके से डाइट और जो घर के जो हो सकते हैं देसी नुस्खे वगैरह वो लेना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूँगा कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, डॉक्टर सेशन लेना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। तो ये मेरे को अपनी बॉडी के बारे में मालूम है कि मेरी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, और मुझे मेरी बॉडी पे क्या सूट होता है, मैं अपनी बॉडी को कैसे वो कर सकता हूँ। और दूसरी बात है कि मुझे डेंगू भी हुआ था, वह भी एक वायरल है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस था मुझे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना करें, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। क्योंकि देखिए मेरे को भी नहीं पता था 5-6 दिन, अगर मेरे को पता हो जाता तो मैं और ज़्यादा उसमें आ जाता, डिप्रेशन में आ जाता। लेकिन वो 5-6 दिन मुझे पता ही नहीं था, तो मैं इतना डिप्रेशन में नहीं था। लेकिन जब मुझे पता लगा तो फिर उस समय तो ये था कि उतनी कंडीशन वो नहीं थी, चेस्ट में थोड़ी हैवीनेस शुरू हो गई थी, लेकिन वो कंट्रोल हो गया था। तो घर पे सब जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें,
बुरा टाइम है, ये भी निकल जाएगा। और ऊपर वाले पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये जंग नहीं जीत सकते। नमस्कार दोस्तों।